कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, इसमें पाठ है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था इसके क्वेश्चन आंसर में मैं समझाते हुए आपको लिखवा रहा हूँ, इसको याद कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ये कर नहीं रहे हैं, और लाइक भी कीजिए। इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आप देख रहे हैं। ये करना आपको बहुत ज़रूरी है, और इससे हमारे वीडियो भी लगातार आपको मिलेंगे। तो जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण, इसमें देखिए वैश्वीकरण हुआ कि एक प्रकार से पूरी दुनिया जो है एक बाज़ार बन रही है। इसमें आज ऐसा नहीं कि हम भारत के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं, या अपने उत्तराखंड के अंदर ही, या अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम व्यापार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आज इसमें पूरी दुनिया बाज़ार के रूप में बन गई है, और व्यक्ति को जो मर्जी आए, जिस बाज़ार का जो सामान लेना है उसको अपने स्वतंत्र रूप से लेता है। तो वैश्वीकरण को जो लिखा है हमने परिभाषा, इसके हिसाब से देखिए, आज विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने वस्तुओं व सेवाओं का विस्तृत विकल्प है। आज हमारे सामने बहुत वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें पसंद है, हम उसको ले सकते हैं। कोई भारत की बनी है, कोई विदेश की बनी है, कोई विदेशों में कई देशों से बनी हुई हैं। तो आपको जो सही लगती है, जिसमें गुण है, जो सही लग रही है, सस्ती है, और जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली है, व्यक्ति उसको चुन रहा है, समझदार उपभोक्ता है व्यक्ति। तो यह पूरा मार्केट एक बड़ा विस्तृत विकल्प बन गया है लोगों के लिए। विश्व की बड़ी से बड़ी नाम वाली कंपनियों में तैयार वस्तुओं से बाजार भरे पड़े हैं। यही विश्व के उत्पादन का एक दूसरे से जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यही विश्व के उत्पादनों का एक दूसरे से जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इससे पूरी दुनिया एक बाजार बन गई है। इससे पूरी दुनिया एक बाजार बन गई है। एक अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता है। इसको आपने ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। इसमें देखिए, जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो उसे एक कंपनी ने आके गुलाम किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत में व्यापार के लिए किसी भी कंपनी को लाने में सरकार डरती थी। तो इस कारण यहाँ पर ये चीज़ें प्रतिबंधित थी कि कोई भी विदेशी व्यापारी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकता है। और दूसरा कारण और था इसमें कि अगर आज़ादी के तुरंत बाद विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए आने देते तो यहाँ पर क्या हो जाता कि भारत के लोग ज़्यादा उत्पादन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। अतः भारत के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस पर प्रतिबंध था। इसको हम पढ़ लेते हैं। देश के आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखे थे, ताकि प्रतिस्पर्धा से अपना देश भविष्य में आगे बढ़े और पुनः पहली वाली गलती ना हो, अर्थात पुनः गुलामी की स्थिति ना बने। लेकिन जब तक यह महसूस किया, जब देश की सरकार को यह लगा कि अब वह समय आ गया है कि हमें अब विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, हमें उनसे आगे निकलने की कोशिश करनी है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, प्रतिस्पर्धा के उसमें हमने जाना पड़ेगा। तो सरकार को ये महसूस जब होने लगा, तो जब यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा का समय है और विश्व में आगे बढ़ने हेतु उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस अवरोध को हटाना चाहिए, तब सरकार ने इसे हटाना चाहा है, तभी इसको हटाना चाह रही थी। यही इसका आंसर है। इसको आप बड़े रूप में भी लिख सकते हैं और छोटे रूप में भी। थैंक यू।